हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और सीखते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और सेंटेंसेस। आई डिड ऑल आई कुड, अर्थात मैंने सब किया जो मैं कर सकता था। आई शैल डू ऑल आई कैन, अर्थात मैं सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। द सोल्जर फॉट वैलिएंटली, अर्थात सैनिक ने बहादुरी पूर्वक अर्थात वीरता से लड़ा। दोस्तों, इस सेंटेंस में आप वैलिएंटली की जगह पर ब्रेवली का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ब्रेवली तो बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया, इसलिए हमने वैलिएंटली शब्द का प्रयोग किया है। वैलिएंटली का अर्थ होता है वीरतापूर्वक। तो दोस्तों, आपका शब्दावली जितना ही अच्छा होगा, इंग्लिश समझना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेवली के बजाय वैलिएंटली का प्रयोग किया है। प्रैक्टिस डिसिप्लिन, अर्थात डिसिप्लिन का अनुपालन करो, अर्थात डिसिप्लिन में रहो। दोस्तों, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो होता यह है कि आप हिंदी के वाक्यों का अक्षरशः इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करके आप इंग्लिश सीखना अपने आप में ही मुश्किल कर देते हैं। तो दोस्तों, अक्षरशः सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें भाव को समझना है और तब फिर आपका इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा। मान लो आप किसी मछली वाला के पास जाते हो और वह कम कम बुलाता है, तो उसके कम कम का अर्थ है आइए मछली खरीदिए। लेकिन अगर आप अक्षरशः उस बात को ले लेंगे तो फिर आप उसको जा कर के पूछेंगे कि बताइए क्या कह रहे हैं। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस का भाव समझना है, ना कि उसको अक्षरशः हिंदी में बदलना है। उसके बाद है इट इज़ नथिंग बट एन अपीजमेंट मूव, यह तुष्टीकरण का कदम के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, अपीजमेंट का अर्थ होता है तुष्टीकरण और मूव का अर्थ होता है पहल या फिर कदम। आपने देखा होगा नेता लोग अपीजमेंट का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। वह अपना काम नहीं करेगा और अपीजमेंट के लिए धार्मिक या फिर जातीय मुद्दा को उठाता रहता है। तो ये सेंटेंस उसी भाव को व्यक्त कर रहा है कि यह अपीजमेंट का पहल के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद छठा सेंटेंस है द लीडर इज़ ट्राइंग टू यूजर्प क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट। दोस्तों, यूजर्प का अर्थ होता है हथियाना। तो इस सेंटेंस का भाव है कि नेता विकास का श्रेय हथियाने का कोशिश कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि काम कोई और करता है और नेता लोग चाहता है कि उसका श्रेय उसे मिल जाए। तो यही भाव है इस सेंटेंस का। सातवां सेंटेंस है मेल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मेल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कुपोषण एक बड़ा समस्या है। दोस्तों, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, और इस शब्द में मेल प्रीफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद आठवां सेंटेंस है मेल प्रैक्टिस इन द एग्जाम इज़ पनिशेबल। मेल प्रैक्टिस का अर्थ होता है कदाचार, और एग्जाम में मेल प्रैक्टिस का अभिप्राय है चीटिंग करना।
तो सेंटेंस कह रहा है कि एग्ज़ाम में कदाचार दंडनीय है। उसके बाद है नौवां सेंटेंस कह रहा है द अपोजिशन फेल्ड टू टॉपल द गवर्नमेंट। टॉपल का अर्थ होता है गिराना, गिरना या फिर किसी पोजीशन से, किसी पदवी से हटाना। तो इस सेंटेंस का अभिप्राय है कि विपक्ष सरकार को गिराने में असफल रहा। उसके बाद 10वां सेंटेंस है द अपेक्स कोर्ट हैज़ डिफर्ड द हियरिंग ऑन द प्ली। अपेक्स कोर्ट का अभिप्राय है सुप्रीम कोर्ट, और डिफर का अर्थ होता है टालना। टेंस के हिसाब से इसका V3 फॉर्म डिफर्ड हो गया है, और हियरिंग का अर्थ होता है सुनवाई, प्ली का अर्थ होता है दलील, सफाई। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि अपेक्स कोर्ट ने दलील पर सुनवाई को टाल दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आप इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।